आज है सोमवार और आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह की बात। इसमें हम सप्ताह भर की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि आने वाले समय में उनका क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल अगर हम देखें तो पिछला सप्ताह दुनिया के मानचित्र पर भारत एक प्रमुखता के साथ उभरा और उभरा यूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद की स्थिति खड़ी हुई। जो विवाद की स्थिति कभी रूस यूक्रेन के बीच बनी थी, जो कभी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बनी थी, कुछ वैसी स्थितियां यहाँ पर भी बन गई। पिछले दिनों पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई, रक्त रंजित घटना हुई, वो दुनिया के पैमाने पर उसकी भर्त्सना की गई और भारत में भी उस पर एक गंभीर रोष पैदा हुआ और उसको लेकर के भारत की सरकार, ये तो उस तरीके से नहीं, भारत की सरकार ने खुला हैंड दिया सेना को कि सेना अब इस पर जो कार्रवाई, जैसे कार्रवाई करना चाहे, जैसे उचित समझे वो कार्रवाई करे। दबे मुंह से उसकी थोड़ी सी उसकी समीक्षा भी की गई। यह चीज तो ठीक नहीं है। युद्ध की स्थिति अगर रहती है, सेना को इस तरीके से फ्री हैंड देना ठीक नहीं है, लेकिन भारत की जनता को, भारत की सरकार को सेना पर विश्वास था, भरोसा था कि सेना जो कुछ भी करेगी अनुशासित तरीके से करेगी। और हम सारे लोग या दुनिया के पैमाने पर समय यह है कि युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति स्थापन में भी हमारी सेना पर हमें विश्वास था कि हमारी सेना शांति स्थापन में भी एक कदम आगे बढ़कर के काम करेगी और शांति स्थापित हुई और सेना ने वैसा किया भी। सेना ने हमारी पाकिस्तान के उस जगहों पर हमला किया जहां उनके आतंकी संगठन थे और आतंकियों को ही केवल निशाना बनाया और आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन स्थिति तो हुई, वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके सैन्य कार्रवाई हुई, तो लेकिन उस पर और फिर बाद में स्थितियां ऐसी हुई, ऐसा तनाव बना और भारत में जो पिछले दिनों जिस तरीके से गोदी मीडिया एक बनी है कि अनाप शनाप ऊल जरूर चीजों को तूल बना देना, तिल का ताड़ बना देना, और वो स्थितियां यहाँ हुई और उसमें सबसे दुखद बात रहा कि हमारी सरकार बिल्कुल मौन साधे रही। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि हम तो सीज फायर हमने करा दिया, दोनों देशों की बात हुई। तो पहली बात तो जब युद्ध की घोषणा ही नहीं हुई, युद्ध था ही नहीं, तो फिर युद्ध बंदी कैसी? इन्हीं सारी चीजों को लेकर के और उसमें फिर हमारे देश में भी तरह तरह की स्थितियां इस बीच बनी है, तमाम राजनीतिक, तमाम आंदोलन हुए हैं। उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज आप जानते हैं कि देश भर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार और ये सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ते हैं और अपनी अपनी दृष्टि से चीजों का विश्लेषण करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष राणा साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से जितेंद्र सिंह सोनी जी, आप ट्रेड यूनियन नेता हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है एडवोकेट आराधना भार्गव जी, आप छिंदवाड़ा से, आप वरिष्ठ वकील हैं और तमाम आंदोलनकारियों के मुकदमों को आप लड़ती रही हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम शुरुआती दौर में हम चलते हैं सुभाष राणा साहब के पास। सर, ये पिछले सप्ताह की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये सेना ने हमारे बहुत शानदार काम किया है, इसके ऊपर हमको गर्व है और हमारी सेना बहुत है। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्रों पे हमला करे या वहाँ पर बढ़ता है। चुन चुन के पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उनको नष्ट किए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी बाद में आ रही है कि जिससे कुछ चिंता होती है। जैसे अभी आज टेलीग्राफ अखबार लंदन के उसमें उसकी खबरों के बारे में छपा है काफ़ी जगह कि हमारे 3 हवाई जहाज नष्ट हो गए। सरकारी तौर पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं। आज सिर्फ इतना कहा गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कि हमारा भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ इसके बारे में कहा नहीं गया। तो ये चिंताजनक है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण होना चाहिए। आज सुना है प्रधानमंत्री रात को 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करेंगे और अभी तक जो रवैया रहा है वो अभी तक उन्होंने कोई खास ऐसे भाषण या कोई ऐसी दखलंदाजी नहीं कही या कोई आपत्तिजनक जिससे हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन कुछ गतिविधियां जरूर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली थी और ये जो बड़बोलापन उन्होंने सिखाया है लोगों को और हमारे प्रसार माध्यमों को, इन प्रसार माध्यमों ने पूरी दुनिया में हमारी भर पिटवाई।
ये जो प्रिंट मीडिया तो बहुत संयमित रहा, प्रिंट मीडिया ने बहुत खबरें देना चाहिए थी वही खबरें दी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जिनको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने मनमाने तरीके से और अनाप शनाप खबरें, जैसे कि उनको आदत है जो रोज हिंदू मुस्लिम डिबेट करवा के जिनको जोर जोर से चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है, उन्होंने जरूर कभी किसी कराची के बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया, रावलपिंडी में भी घुस गए, उन्होंने कई शहर काबिज कर लिया। यहाँ तक उनकी जो कल्पना शक्ति की उड़ान यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, प्रधानमंत्री को, वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुर्की में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने। कई ऐसी मनगढ़ंत आपस में जो टीआरपी की होड़ में आपसी स्पर्धा में कई ऐसी बातें कही, जिसके कारण हमें ऐसा लगा कि ये जो मरकट बुद्धि वाले लोग हैं, जो जिनको पाला पोसा गया है पिछले कई वर्षों में, प्रधान मोदी युग शुरू होने के बाद, उन्होंने पूरी अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। ये है इस बीच में हमारे विदेश सचिव विक्रम मैसी, जिन्होंने ये सब सारी सूचनाएं दी उस प्रोग्राम की। तो ये जो ट्रोलिंग सेना है हिंदुत्व वालों की, उन्होंने विक्रम मैसी को ट्रोल कर दिया। तो बलि का बकरा चाहिए, जो कि विक्रम मैसी सिर्फ विदेश सचिव है हमारे, और उनको विक्रम मिस्त्री को सिर्फ इतनी जानकारी उन्होंने भर दी है, तो उनको ट्रोल करने की कोशिश की, और यहाँ तक उनकी बेटियों को भी उछाला गया। उनकी बेटी कहा गया कि वो उनकी लड़कियाँ रोहिंग्याओं की वकालत करती, उनकी लड़की वकील है तो उनकी वकालत करती है, और ये उनको मनगढ़ंत आरोप लगाए, और विक्रम आखिर में उनको अपना ट्विटर अकाउंट बंद करके और उनको प्राइवेट करना पड़ा। तो ये नौबत आई जो है, ये जो गोदी मीडिया में जो इन्होंने चिल्लाने वाले तैयार किए हैं, इन्होंने इस देश की छवि को बुरी तरह से लोगों के सामने विकृत किया। दुनिया के सामने हमको जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये किया किसने। इस बीच में जो कई लोग युद्ध विराम की भी आलोचना कर रहे हैं। जंग अच्छी नहीं होती है, कोई भी जंग हो, जंग होना नहीं चाहिए, और अगर हुई तो जी उस सर। जंग को संयमित तरीके से, नागरिकों को तकलीफ न हो इस तरीके से उसको लड़ा जाना चाहिए। ये सुन के कहा जा रहा है कि तीसरे देश का इसमें प्रवेश हो गया है तो गलत है अमेरिका का इसमें हस्तक्षेप करना। जबकि जब हमने सिंधु जल समझौता तोड़ा और 5 समझौतों को वो तोड़ने की हमने उसमें घोषणा की जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और अनावश्यक रूप से किया गया, सिंधु जल का पानी हम रोक भी नहीं सकते थे। तो उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने तो शिमला समझौता तोड़ दिया। जब शिमला समझौता उसने तोड़ दिया तब तो तीसरे का प्रवेश होना ही होना था, और जब तीसरे का प्रवेश हो गया तो मोदी जी ने उसको इंडोर कर दिया, उनके उसको युद्धविराम उनके कहने पर रोक दिया। ऐसी हालत में आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, और खास करके 20 तारीख को जो ट्रेड यूनियन का, मजदूर संघों का और ये किसानों को मिलकर के पहले से ही ये देशव्यापी हड़ताल की घोषणा हुई है, उस संदर्भ में आप इस पिछले सप्ताह की गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद तिवारी जी। पिछला सप्ताह जो रहा है वो हमारे देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह रहा है। पिछले सप्ताह की जो घटनाएं हैं वो हमारे भविष्य के लिए एक कहना चाहिए कि बड़े महत्वपूर्ण संकेत कर रही है। एक बात जैसा कि उल्लेख भी किया आपने कि पिछले सप्ताह हमारी सेना के शौर्य का सप्ताह रहा है। हमारी सेना ने दुनिया में साबित कर दिया कि कितनी एक्यूरेसी से वो दुश्मन के ठिकानों पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि 100 किलोमीटर के अंदर भी उन्होंने एकदम सही ठिकाना और उसी घर पर अटैक किया। ऐसी एक्यूरेसी मिसाइल की दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, जो हमारी सेना ने वो एक्यूरेसी दिखाई, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से सेना जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही। ये बात सही है कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, युद्ध हमेशा ही बुरा होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि जब नीति के सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं तब युद्ध करना भी अनिवार्य हो जाता है। जब बातचीत के कोई रास्ते नहीं रहते हैं तो युद्ध भी जरूरी हो जाता है, और यही परिस्थिति लगभग भारत के साथ आ गई थी। लेकिन पिछले सप्ताह जो हमारी
राजनीतिक और कूटनीतिक जो लाचारी दुनिया के सामने प्रकट हुई है वह भी अत्यंत चिंतनीय है। देखिए, आज तक कभी भी भारत इतना लाचार नहीं हुआ जितना पिछले हफ्ते हम लोगों को देखने को मिला। आप ये देखिए कि सीज फायर हुआ, अच्छी बात है, युद्ध रुका, लेकिन रुकवा कौन रहा है? अमेरिकन राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मसला जो है, कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना है। हमारी तरफ से उसका प्रतिकार भी नहीं हो रहा है। मतलब वो कितने हल्के ढंग से इतिहास को बता रहे हैं। और अभी पाकिस्तान को बने तो 76 साल हुए हैं और 1000 साल से हमारा संघर्ष चल रहा है। इस तरीके की बातें राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री इतने लाचार हैं कि वो उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा 70-76 साल में कभी भी नहीं हुआ भारत के साथ। और लोग तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि जितना जल्दी हो जाए इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा यदि मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। भले ही बीजेपी शासन करे, लेकिन क्योंकि मोदी जी ट्रंप के सामने लाचार हो जा रहे हैं और वो कहीं पर भी उसकी बात को काट नहीं पा रहे हैं, ये पूरी दुनिया में और देश भी देख रहा है। ये अत्यंत चिंता की विषय है और इसका कारण कुछ भी हो। दूसरी बात जो है, अमेरिका ने जिस तरीके से, हमने तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और उसमें उसने कश्मीर को लाके अपना वो किया। देखिए क्या है कि आपने सिंधु समझौता तोड़ा, उन्होंने शिमला समझौता तोड़ा, लेकिन हमारी राष्ट्रीय नीति है। 1994 में भी हमने ये पास किया था कि हमारा पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है ये हमारा है और इसको हमको हासिल करना है और इसमें इस मसले में किसी तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन हमको, इसको हमारी राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। तो ये एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इसके भविष्य में बहुत ही कहना चाहिए कि चिंताजनक परिणाम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं कि एक तटस्थ देश में बातचीत होगी और दोनों को एक बराबरी की स्थिति में खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ चीन जो है उसने पेशकश की है कि हम भी सकारात्मक पहल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह सफाई में भाग ले सकते हैं। तो अब आप देखिए, आपने जो मसला हम दोनों देशों के बीच का था उसको आप अंतर्राष्ट्रीय मसला बता रहे हैं और फिर उसमें जितना अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा वो उतना ही उलझता जाएगा और हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। ये हमको जो है देखने को मिला है, तो ये एक बड़ा चिंताजनक है। और इस बीच में 20 मई की जो हड़ताल थी, युद्ध जब चल रहा था तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे युद्ध के दरमियान हड़ताल कैसे की जाएगी, लेकिन अब तो चूंकि युद्ध विराम हो गया है और इस बार उम्मीद है कि हड़ताल जो है बहुत अच्छी होगी। सभी जगह तैयारियां चल रही है, इंडस्ट्री में भी। और इसमें HMS का SECL में थोड़ा उन्होंने युद्ध का बहाना बनाया था, लेकिन अभी कल देखिए, कल फिर मीटिंग होने जा रही है तो HMS की क्या भूमिका रहती है, हिंद मजदूर सभा की। लेकिन ऑल इंडिया स्तर पर हिंद मजदूर सभा जो है उस संघर्ष के साथ है। और आप देखिए, और एक चिंताजनक बात यह है कि भारत कभी गुटनिरपेक्ष देशों का नेता हुआ करता था, 120 देशों का नेता हुआ करता था। आज जब IMF की मीटिंग हुई, भारत ने एब्सटेन किया और आतंकवादी देश को इतना बड़ा लोन देने के लिए किसी भी कंट्री ने विरोध नहीं किया, जबकि सबको मालूम था कि यदि ये पैसा युद्ध रहेगा तो ये पैसा जो है हथियार खरीदने में ही खर्च होगा। भारत के लिए कोई भी देश इस युद्ध में खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारी जो कूटनीतिक जो है वो एक कितनी कमजोरी है उसको दर्शाता है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमको आज इसको इन मुद्दों पर रूबरू होके एक अपने राष्ट्रीय नीति तय करनी चाहिए। और आप देखिए, अब आप पाकिस्तान मत कीजिए, अब आपको चीन के खिलाफ खड़े होने के बारे में भी
सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो परिस्थिति आ रही है, पाकिस्तान से आप लड़ेंगे तो चीन भी उसमें कूदेगा। जो राइफल की बात आ रही है, राइफल जो मारा गया, गिराया गया दिल्ली टेलीग्राफ की, उसमें ये हो रहा है कि चाइना और पाकिस्तान ने कुछ इनविजिबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसको हमारे पायलट समझ नहीं पाए। ये कितना सच है, कितना गलत है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी बातें उठ रही हैं, तो हमको पूरी तरह से अपनी परिस्थिति को रिव्यू करके राष्ट्रीय नीति तय करना चाहिए। आज हमारा देश उस जंक्चर में खड़ा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे एडवोकेट आराधना भार्गव जी के पास। आराधना भार्गव जी, आप तो किसान संघर्ष समिति के आप मध्य प्रदेश की आप अध्यक्ष भी हैं। ये पिछले दिनों जिस तरीके से भारत के कृषि कानून 3 बनाए गए थे, संसद में पारित किए गए थे, उसका व्यापक विरोध हुआ। लगभग उसी तर्ज पर अमेरिका से भी इन्होंने समझौता किया है। ये जो कृषि व्यापार समझौता है, तो आप इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि अभी तो युद्ध के नाम पर कोई इसका प्रतिकार नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो ये तथाकथित युद्ध विराम भी हो चुका है, तो क्या इस पर फिर किसानों का वैसे ही आंदोलन आप होता हुआ देख रही हैं? जी, किसानों के बीच में ये बात बहुत तेजी के साथ फैल रही है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बनाने की हम मांग कर रहे हैं और हमारे किसान लगातार इस संघर्ष में अपनी कई कुर्बानियां दे चुके हैं। इस बीच में हम जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध में बात हो जाती है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो हम अपना रोल जो देख रहे हैं, हम वो भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में भी हम देख रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत क्या पड़ गई। हमारे देश में सेना है, हम सक्षम हैं हमारे देश का फैसला लेने के लिए, पर डोनाल्ड ट्रंप जो हम दर्दी बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम रात भर लगे रहे इस समझौते को कराने के लिए कि युद्ध विराम हो जाए। तो सवाल आता है कि भाई युद्ध हो कहाँ रहा था जो आप विराम करा रहे हो, और आपका इंटरेस्ट क्या है, क्यों आप हमारे बीच में आ रहे हैं? हमारी सेना सक्षम है, हम भारत के लोग सक्षम है, उस काम को करेंगे। इसके पीछे की लॉजिक को अगर हम समझे तो हम ये पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो समझौता किया है उसमें मक्का, कपास और सोयाबीन जो उनके पास एक्सेस में पड़ी है, वह हमारे देश में फेंकना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी इसमें चुप बैठे हुए हैं। तो हमारे देश का किसान जो मक्का पैदा करने वाला है, महंगा खाद, महंगा बीज जो बो रहा है, मजदूरी उसको महंगी लग रही है, बिजली से वो जूझ रहा है, और ये पर्यावरण पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है उससे वो जूझ रहा है। उस समय पर आप ये 3 फसलों को लाकर हमारे देश के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम जो किया जा रहा है, इसकी किसान संघर्ष समिति निंदा करती है, संयुक्त किसान मोर्चा निंदा करता है, और हम अपने अंतिम छोर पर खड़े किसानों तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि सोयाबीन का बीज भी बहुत महंगा आता है। जब किसान खरीदता है तो 9,000 रुपए क्विंटल का वो बीज लेता है, और जब बेचने वो जाता है 4,000 रुपए क्विंटल में उसका सोयाबीन नहीं बिक रहा है। ये हमारा समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बनने के बाद भी समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी नहीं है। कपास जो हम नकदी फसल कहते हैं, कपास का बीज इतना महंगा आ रहा है, वो जब अमेरिका से कपास आ जाएगा तो इस देश का कपास पैदा करने वाले किसान के साथ क्या हालत होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस पर संघर्ष कर रहा है, हम अंतिम छोर पर खड़े हुए किसानों के बीच में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं कि जो समझौता किया है, समझौता
नरेंद्र मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, हम ये बात मानते हैं, पर इस देश के किसानों की रक्षा करना, इसलिए इस देश के किसानों ने आपके चुनकर लेकर आया है। वो जब तक आप किसानों के बीच में बात नहीं कर लेते, तब तक आप समझौता करने के लिए अलग से कैसे अधिकृत किया गया है, मैं नहीं समझती कि इस तरह के कृत्य, इस तरीके के काम हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए और हमारे किसानों की सुरक्षा करने का काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। बीच में हमारे 700 किसानों की जो शहादत हुई, जिस समय इन्होंने वादा किया था कि किसानों पर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं हम उन्हें वापस लेंगे, हम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे, पर ये अपने वादों से मुकर गए और डोनाल्ड ट्रंप की गोद में खेलने का काम कर रहे हैं, जिसका किसान संघर्ष समिति सख्त विरोध करती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास। तो सलीम खान साहब, पिछले दिनों राफेल का इन्होंने खरीदारी किया और जो 500 करोड़ का था राफेल, उसको 1500 करोड़ में इन्होंने खरीदा और कहा कि इसमें बिल्कुल सटीक टेक्नोलॉजी लग गई है और इस युद्ध में सबसे ज्यादा नंगा अगर कोई हुआ है तो इनका राफेल नंगा हुआ है, राफेल असफल हुआ है। और इस सारे के पीछे ये पॉलिटिकल जो खेल करने वाले लोग थे, ये कहीं सामने नहीं आए। तो आप इस युद्ध जनित स्थितियों परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर देखते हैं? और प्रॉब्लम राफेल का तो खैर हर जंग में जहाज गिरते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कि जो मेरे लिए चिंता का विषय है वो ये है कि रानाडे साहब ने एक बात बताई कि हमारे मीडिया ने हमको बहुत ज्यादा बदनाम किया। जो नाम हमारी फौज ने कमाया उसको जो है वो मीडिया ने अपनी बचपने की वजह से, झूठ की वजह से पूरा हम लोग बंबई की जबान में बोलते सत्यानाश कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा खराब काम जो है वो ये जो ट्रोल मीडिया है, ये जो ट्रोल तैयार किए हैं संघ ने या बीजेपी ने, उनका हुआ। आप देखिए कि पहले तो वो हिमांशी नरवाल का हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक आदमी बेचारा एक सैनिक है, वो उसकी शादी के एक हफ्ते बाद वो जो है वो दहशतगर्दों से, आतंकवादियों के हाथों से मारा जाता है और उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को सिर्फ ये कहने पर कि भाई कश्मीरियों के खिलाफ आप मत होइए, मुसलमानों के खिलाफ नहीं होइए, ट्रोल किया जाता है और ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जिसका कि कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। अब आप कल देखिए क्या हो गया। हमारे जो विक्रम मिश्री साहब थे, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार की वो बात पेश करते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई जंग बंदी हो गई, सीज फायर हो गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि वो कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते और जिनकी मर्जी से बोलते हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। ट्रंप ने ऐलान कर दिया और मोदी जी जो है उसके आगे सर हिला दिया और मिश्री साहब को ऐलान करना पड़ा। बल्कि हमारे जो परराष्ट्र मंत्री है उन्होंने भी जो है वो उसकी वो कर दिया। लेकिन ये लोग सारे के सारे राशन पानी लेके आप देखिए कि उसके पीछे पड़ गए। वो आदमी जो है वो इंद्र कुमार गुजराल साहब का निजी सेक्रेटरी रहा है, मनमोहन सिंह का निजी सेक्रेटरी रहा है डॉक्टर साहब का, और नरेंद्र मोदी का भी निजी सेक्रेटरी रहा है। आजकल वो पूरे विदेश विभाग का जो है वो सेक्रेटरी है और उसने एक अपना कर्तव्य निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाया कि भाई सीज फायर हो गई और ये लोग न सिर्फ उसके पीछे पड़ गए, उसको बुरा भला बोला, बल्कि उसकी बेटी की फोटो ले आए, उसकी बीवी की फोटो ले आए, यानी उसके जो है वो परिवार वालों के पीछे पड़ गए। ऐसा मैं समझता हूँ दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ होगा कि आपकी सरकार का एक प्रवक्ता है, अगर वो कुछ गलत बोल दे तो भी लोग समझाते हैं कि नहीं भाई उसकी बात का मतलब ये था, वो ये कहना चाहता था, लेकिन उसकी जबान फिसल गई, इस तरह से उसको संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है वो हम अपने प्रवक्ता के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह वो जो है उसके पीछे पड़ गए। तो मैं समझता हूँ ये जो घटना हुई और यहाँ तक के हुआ कि वो विक्रम मिश्री को अपना अकाउंट बंद करना पड़ा, यानी प्राइवेट करना पड़ा, यानी वो जो है इन लोगों की गालियां और इन लोगों के आरोप वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब सोचिए कि हम लोग कहाँ, मतलब ये पिछले 11 साल में इस देश को इस सरकार ने कहाँ पहुंचाया। इंसानों को, यानी सारे इंसानों की बात मैं नहीं करता,
लेकिन इंसानों में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जिनको इन्होंने एक दरिंदा बना दिया है। ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि सामने वाला इनकी बात बोले। अब अगर वो सामने वाला इनकी बात नहीं बोलता, अगर वो लोक गायिका है उसके पीछे पड़ जाएंगे, अगर वो सांसद है उसके पीछे पड़ जाएंगे, अगर वो कोई चैनल चला रहा है उसके पीछे पड़ जाएंगे, अगर वो कोई सैनिक की बीवी है जिसका कि पति जो है वो अभी अभी मारा गया है उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देंगे। और अगर वो सरकार का प्रवक्ता है और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इतनी गुंडाई और इतनी बदमाशी का ये लोग जो मुजाहरा कर रहे हैं, सारी ये लोग को ये नहीं समझ आता कि ट्वीट पे आप एक गाली देते हैं, सिर्फ वो आदमी नहीं पढ़ता, सारी दुनिया पढ़ती है। सारी दुनिया को पता चलता है कि इनका क्या जो है वो लेवल है, किस तरह से इनके अंदर असहिष्णुता है, किस तरह से इनटॉलरेंस है। और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज के लिए और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है और इसको ठीक करना पड़ेगा। इसके बगैर हम जो है वो इंसानों के समाज में नहीं रह सकते। अगर हम एक दूसरे की इज्जत न करें तो हमको इज्जत नहीं मिलेगी। ये दुनिया जो है, ये जो हमारा देश है, ये एक जंगल राज जी बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जंग के मैदान में जो हुआ, हमारी फौजों ने जो किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इन लोगों ने, मीडिया ने और इन जो भक्तों ने जिस तरह से देश को बदनाम किया है, वो बहुत ही ज्यादा लज्जास्पद है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और जिस तरह से मोदी जी की जबान पे ताला पड़ा हुआ है, यानी लाल आंखें दिखाने वाला आदमी, वो जो है जी उसकी जबान नहीं खुलती। ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी आप समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ के भी जो है हर रोज बयानात आते हैं, हर रोज उसके ऑफिस में से वो स्टेटमेंट निकलता है। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। उनकी संसद चल रही है, यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई संसद का अधिवेशन बुलाओ, तो संसद का अधिवेशन नहीं बुलाते। हमारा देश जो है वो अपनी लोकतंत्र के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। और जो है हमारे प्रधानमंत्री 2 मीटिंगें जी हुई, सर, ऑल पार्टी मीटिंग, दोनों में नहीं आए। अरे भाई, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। और खास करके ये पिछले सप्ताह जिस तरीके से देखा गया कि हमारी सरकार नंगी होकर खड़ी हो गई है, देश के सामने भी और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी। इस पर अपनी अपनी टिप्पणी के साथ आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। रामस्वरूप मंत्री जी। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। चूंकि मैं लेट हो गया, इंदौर में आज 20 तारीख की हड़ताल को लेकर तमाम ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की बैठक थी। उस बैठक में भागीदारी करने के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। 20 तारीख को जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है, उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। 15 तारीख को फिर से दिल्ली में बैठक होने वाली है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की, और संभावना यह जताई जा रही है कि यह हड़ताल जो 20 तारीख की है वह आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह की तैयारी है हड़ताल को लेकर, वह शायद ऐतिहासिक हड़ताल होने वाली है मजदूरों की, और किसान संगठन उसका समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उसका समर्थन कर रहा है, और तमाम किसानों और मजदूरों के मुद्दे, जिसके अंदर 5 श्रम संहिता जो लाए गए हैं, तमाम श्रम कानूनों को रद्द करके मोदी सरकार ने जो कहा है, उसको लेकर यह संघर्ष है। तो हम जो चर्चाएं जारी है, युद्ध का बिगुल बजा, सीज फायर हो गया, ना कोई गोले छूटे ना कोई बम छूटे, 500 ड्रोन भेजे भारत के अंदर, उन तमाम जगह पर पाकिस्तान ने भेजे 500 ड्रोन, जिनके अंदर ना तो कोई हथियार था ना कोई व्यक्ति था। वो ड्रोन भेजे गए उन तमाम जगहों पर जो हमारी सेना के लिए, सैन्य जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। वहां पर 500 ड्रोन भेजे, हालांकि सेना ने उनको मार गिराया, लेकिन जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें एक भी हथियार नहीं मिला। यह तमाम घटनाएं हैं। सीज फायर हो चुका है, और युद्ध, जैसा कि अभी आराधना मैडम ने बोला कि युद्ध हुआ ही नहीं तो फिर सीज फायर कैसा, युद्ध विराम कैसा। तो जो दुनिया के 2 बड़े दादा हैं,
चीन और अमेरिका ने कह दिया मोदी जी को कि अब रोक दीजिए, तो उन्होंने रोक दिया। शहबाज शरीफ को बोल दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने, कि अब आप युद्ध मत करिए, तो युद्ध रुक गया। यह स्थिति है हमारे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा पिछला सप्ताह भारतीय सेना के शौर्य सप्ताह के रूप में देखा जाएगा और हम सारे देशवासियों को उस पर फक्र है। और उसमें भी ये जो प्रॉक्सी वार चलाया गया है, इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का हित इसमें वो है और वैश्विक कारपोरेट के आगे भारत की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, ऐसा भी देखने को मिला है अपने पिछले सप्ताह में। आने वाले दिनों में भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व है, वो निहायत नकारा साबित हुआ है, क्योंकि हमारी प्रथम प्राथमिकता थी पीओके को प्राप्त करना, बार बार कहा जा रहा था। और आज जब हमारे सेना को आपने फ्री हैंड दिया और हमारी सेना बेहतर प्रदर्शन के साथ अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्य साधन में लगी हुई थी, ऐसी हालत में अमेरिका के राष्ट्रपति का हस्तक्षेप करना और यहाँ की सरकार द्वारा उसे स्वीकार कर लेना, यह भी अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और घृणास्पद है। और देश की जनता में कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा इसको लेकर के असंतोष व्याप्त हो रहा है। और आज तो सेना ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर नाराजगी व्यक्त की है। हमारे साथ इसमें अजित कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, हम चाहेंगे अजित कुमार सिंह जी, हाँ, आप भी अपनी टिप्पणी रखें संक्षेप में। अजित जी। धन्यवाद तिवारी जी, क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगा पहले आपसे कि मैं बहुत विलंब से आपके चैनल पे आ गया। कारण ये कि हम लोग 20 तारीख की हड़ताल के संबंध में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी इंडस्ट्रियल एरिया से ही निकल करके आया हूँ। तो चूंकि आपसे बातचीत नहीं हो सकी और ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुका, लेकिन ये जो पिछला हफ्ता बीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग है और चुनौतीपूर्ण तो और भी हो गया जब इनको संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम युद्ध में भारत के साथ हैं और उनको पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, और कश्मीर के मुद्दे पे खास करके और जो पहलगाम में जिन निर्दोषों की हत्या की गई, उस मसले को बिल्कुल जीवंत बनाए रखने की बात की गई। लेकिन सरकार ने जो भी किया और जिस दायरे में करना चाहिए था, उनके बड़बोले तो बहुत रहे, लेकिन जो काम होना चाहिए था, जिस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं चूक हो गई और वो चूक का अमेरिका ने फायदा उठा लिया, जिसका कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस चुनौती का जवाब तो देना पड़ेगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम लोग भी इस तैयारी के साथ चल रहे थे कि 20 तारीख की हड़ताल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बड़ा असमंजस की स्थिति थी। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने और इन्होंने सीज फायर किया और इस सीज फायर करने की घोषणा की, उससे हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि सरकार की जो नीति थी, पॉलिसी थी, वो ना तो देश के हित में रही और ना ही वो मजदूर और किसानों के हित में कभी रही है। इनको हमेशा बैकफुट पे आना पड़ा है और इस बैकफुट पे आने का मतलब ये हो गया कि आने वाले चंद दिनों के अंदर बिहार का चुनाव जो इनको पर बहुत साइड इफेक्ट पड़ेगा, और खास करके 20 तारीख की जो हड़ताल है, उस हड़ताल में किसान और मजदूर जो एक साथ मोर्चे पर उतर आए हैं, उसका भी इनको मुकाबला करना पड़ेगा। हम लोग मुकाबले के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। अब हालात ये है कि जो 60% 70% मजदूर मेहनत कश वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि मेहनत का जो उत्पादन क्षेत्र से और सर्विस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस मजदूर और किसान की जो हालात है, जो युद्ध के मामले में मसले में जो बड़े सपने दिखाए गए थे कि हम आज कल ही जाकर के लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, इस्लामाबाद हमारे नियंत्रण में होगा और पाक अधिकृत कश्मीर हमारे नियंत्रण में होगा, वो कहीं ना कहीं मुद्दा पीछे रह गया। अब इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, मजदूर किसान को भी और साथ साथ देश की जनता को भी। तो इन हालातों में तो पिछला सप्ताह बहुत चुनौतीपूर्ण रहा सबके लिए, हमारे लिए भी, हम मजदूर किसानों के लिए भी, ट्रेड यूनियंस के लिए भी हमें चुनौती मिली है। तो इन चुनौतियों को हम लोग बाकायदा सामना कर रहे हैं और चुनौती को बाकायदा हम लोग स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। और 20 तारीख को जो मजदूर किसान की हड़ताल है, उसको मुकम्मल कराने के लिए बाकायदा हम लोग संघर्ष में हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजित जी।
पिछला सप्ताह जैसे कहा जाता है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, लेकिन मोदी जी की हांडी तो 2-3 बार चढ़ गई। लेकिन अब जिस स्थिति में है वो, उनके अंदर से भी आवाज उठ रही है उनके विरोध में, और देश में तो आवाज है ही है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे भी नंगे हो गए हैं। कोई आदमी, कोई देश, नॉट अ सिंगल देश इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ा। फल ये हुआ कि वो अप्रत्याशित तरीके से ये अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं, या यूं कहा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति इनको बंधक बना चुका है, जो चाहता है जैसे चाहता है कर ले रहा है। तो इनकी जो मंशा थी कि एक बार तो इन्होंने ये पुलवामा करा करके और उसका पूरा इन्होंने वो करके और ये देश का दोहन करके जनादेश प्राप्त किया। इस बार भी शायद इनकी मंशा थी कि पहलगाम को लेकर के ये जो अंदर की के अपने द्वंद्व को झेल रहे हैं उसको लेकर के ये मध्यावधि चुनाव कराने की स्थिति में थे, ऐसी चर्चा चल रही, ऐसी होती। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है कि 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं और इनकी एक आवाज तक नहीं आ रही है, और ये वहां से विदेश से अपनी यात्रा कैंसिल करा के आते हैं और जाते हैं बिहार जाते हैं और बिहार हंसी ठिठोली करते हैं। लेकिन आज ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी 8 बजे आज वो शायद तो कोई संदेश शायद करेंगे वो। तो इसमें पिछले सप्ताह की जो भी घटनाएं हुई हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मिंदगी है, और सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। इनके अंदर से भी निंदा के स्वर उठ रहे हैं। आने वाले सप्ताह में इन सारी घटनाओं का क्या प्रतिक्रिया होगा, हम उस पर फिर अगले सप्ताह आपसे मुलाकात करेंगे। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अजीत सिंह जी, नैया राकेश सोनी जी, ये सुभाष राणा जी, राकेश रंजन जी, आराधना भार्गव जी और आप स्वरूप मंत्री जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। हम अगले सप्ताह फिर